हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि सेल्फ इनवॉइस जो जीएसटी के अंदर बनता है, सेल्फ इनवॉइस, उसको जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B में कैसे रिपोर्ट करना है वो हम इस वीडियो में समझेंगे। पिछले वीडियोस में हमने सेल्फ इनवॉइस के लीगल प्रोविजन समझे थे एंड उसके बाद उसको टैली प्राइम में कैसे एंट्री पास करना है वो समझा था। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूं, तो आप वहां से पहले उसको देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम समझते हैं सेल्फ इनवॉइस को जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B में कैसे रिपोर्ट करना है। सबसे पहले समझते हैं जीएसटीआर 1 में सेल्फ इनवॉइस को कहां पे और कैसे रिपोर्ट करना है। तो आप जीएसटी पोर्टल पे आएंगे www.gst.gov.in पे। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको रिटर्न डैशबोर्ड पे आना है। उसके बाद आपको पीरियड सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद सर्च पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जीएसटीआर 1 में जाना है, ठीक है। जीएसटीआर 1 में आपको कहां पे रिपोर्ट करना है तो आप देखेंगे टेबल नंबर 13 करके डॉक्यूमेंट्स इश्यूड। चूंकि जीएसटीआर 1 में हम आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल देते हैं ओनली, तो इसमें इनवर्ड सप्लाईज की डिटेल आएगी नहीं। और सेल्फ इनवॉइस हम बनाते हैं इनवर्ड सप्लाईज के लिए जो अनरजिस्टर्ड पर्सन से करते हैं हम, ठीक है, जिस पे आरसीएम में हम लायबल होते हैं जीएसटी पे करने के लिए। तो हम यहाँ पे जीएसटीआर 1 में जो डिटेल जाएगी ओनली जो सेल्फ इनवॉइसेज हमने बनाए हैं उसके डॉक्यूमेंट्स जो इश्यू किए वो हमको यहाँ पे डिटेल देना होगा। तो आपको ये टेबल नंबर 13 पे क्लिक करना है। टेबल नंबर 13 में फर्स्ट है इनवॉइसेस फॉर आउटवर्ड सप्लाई। इसमें आप सेल्स इनवॉइसेस की डिटेल देंगे। सेकेंड पॉइंट है आपका इनवॉइसेस फॉर इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो इसमें आप जो सेल्फ इनवॉइस बनाएंगे उसकी डिटेल आपको यहां पे देनी होगी। सीरियल नंबर, कौन से सीरियल नंबर से कहां तक आपने इनवॉइस बनाए हैं, टोटल नंबर आ जाएगा, फिर कितने कैंसिल हुए, नेट इशूड आपका यहां पे आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको ऐड डॉक्यूमेंट करके सेव कर देना है। तो आपको टेबल नंबर 13 ऑफ जीएसटीआर 1 उसमें पॉइंट नंबर 2 इनवॉइसेस फॉर इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो यहां पे आपको डिटेल देना होगा जो आपने सेल्फ इनवॉइसेस इशू किए हैं फॉर द पर्टिकुलर टैक्स पीरियड। अभी हम समझते हैं जीएसटीआर 3B में सेल्फ इनवॉइस को कैसे रिपोर्ट करना है और कहां पे रिपोर्ट करना है। सबसे पहले आपको जीएसटीआर 3B पीरियड सेलेक्ट करना है और जीएसटीआर 3B रिटर्न को ओपन कर देना है। जीएसटीआर 3B में आपको सबसे पहले टेबल नंबर 3.1 टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज, तो टेबल नंबर 3.1 में आपको रिपोर्ट करना है। तो इस पे क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे। टेबल नंबर 3.1 में देखिए डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। तो इसमें आप देखेंगे पॉइंट नंबर डी, इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। तो यहां पे आपको टोटल टैक्सेबल वैल्यू यहां पे फीड करना होगा। फिर आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी जो भी एप्लीकेबल है जीएसटी वो आपको फीड कर देना है। तो ऐसे आपको लायबिलिटी वाले कॉलम में टेबल नंबर 3.1 के क्लॉज डी में आपको फीड करना है डिटेल जो सेल्फ इनवॉइसेस आपने क्रिएट किए, ठीक है। और इसमें देखिए सेल्फ इनवॉइसेस जो बनाए हैं वो अनरजिस्टर्ड से होंगे, और अगर रजिस्टर्ड पर्सन से है और आरसीएम बेसिस पे लायबल है तो उस केस में भी आपको वो डिटेल यहां पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कंफर्म कर देना है। टेबल नंबर 3.1 में डिटेल फीड करने के बाद आपको आईटीसी की डिटेल फिल करनी है। टेबल नंबर 4 एलिजिबल आईटीसी, तो इसको ओपन करेंगे आप। टेबल नंबर 4 एलिजिबल आईटीसी, यहां पे आप आईटीसी का डिटेल देते हैं। तो आपको ए में थर्ड नंबर पॉइंट इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज, तो यहां पे आपको आईटीसी का डिटेल लेना होगा, ठीक है। तो आपका सेल्फ इनवॉइसेस पे जो आईटीसी है वो आपका यहां आ जाएगा, और उसके अलावा भी जो आरसीएम वाला आईटीसी है तो टोटल आईटीसी आपका यहां पे रिपोर्ट होगा, ठीक है। टेबल नंबर 4 ऑफ जीएसटीआर 3B उसमें थर्ड नंबर पॉइंट में आपको
रिपोर्ट करना होगा, ए पार्ट का 3rd नंबर पॉइंट, ठीक है। तो यहां पे आपको ये रिपोर्ट करना होगा। तो ऐसे आपको सेल्फ इनवॉइसेस का जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B में प्रॉपरली रिपोर्ट करना होगा। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक यू।